दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और RW टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधीन का विलोम क्या है? अधीन का जो विलोम है वह स्वतंत्र होता है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है? निम्न में से जो अल्पप्राण अघोष स्पर्श वर्ग का है वह क है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, निराश में उपसर्ग क्या है? निराश में उपसर्ग निर है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5, बालक खेलता है में कौन सा काल है? बालक खेलता में वर्तमान काल है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, जो कभी नहीं मरता के लिए एक शब्द है। जो कभी नहीं मरता वो अमर कहलाता है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 7, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ सावधान व्यक्ति है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8, फल का बहुवचन क्या है? फल का बहुवचन भी फली होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली आती है वह ब्रजभाषा है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10, राम ने पानी पिया में कारक है। राम ने पानी पिया में कारक करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11, अज्ञानी का अर्थ क्या है? अज्ञानी का अर्थ जो ज्ञानहीन हो है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 12, कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची पद है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? यहाँ तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानना है तो सही युग्म हो जाएगा अग्नि और आग। ये तद्भव, ये तत्सम और तद्भव का सही युग्म हो जाएगा। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 14, जल पीना क्रिया का प्रकार क्या है? तो जल पीना जो क्रिया का प्रकार होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश जी है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, धीरे कौन सा शब्द भेद है? धीरे कौन सा शब्द भेद है? यह क्रिया विशेषण शब्द भेद है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18, बड़ा किस प्रकार का शब्द है? बड़ा जो है वो विशेषण प्रकार का शब्द है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20, कब कौन सा अव्यय है? कब जो है वो प्रश्नवाचक अव्यय है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा कौन सा रस है? इसमें रस की पहचान करनी है। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस हो जाएगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22, जो सुख चाहे जीव का सो करी सेवा राम, तुलसी कठिन जगत में सच्चा केवल नाम, यह किस छंद का उदाहरण है? उपरोक्त जो है वो धुआ छंद का उदाहरण है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23, चंदन सा तन चंदन सा मुखड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 24, नीह प्लस शब्द का सही संधि रूप क्या होगा? नीह प्लस शब्द का सही संधि रूप जो हो जाएगा निशब्द हो जाएगा। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25, परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है? परिणीता उपन्यास के जो लेखक हैं वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26,
उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हाँ, विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 27, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो शुद्ध वाक्य जो जाएगा, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये शुद्ध वाक्य है। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है, तो यहाँ पर प्रज्वलित जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो यह जो वाक्य है ये विस्मयवाचक वाक्य है। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 30, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह जो है वो दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद की पहचान करनी है, तो यहाँ पर शशिधर, चांद और शिव जो है ये उपरोक्त सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब देखिए गद्यांश आ गया, इस गद्यांश को मैंने पढ़ लिया है। आप वीडियो को पुश करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। मैं इस गद्यांश से सीधे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, इनमें मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल कौन सा है? तो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इनमें मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल कौन सा है? तो उज्जवल फल जो हो जाएगा वो अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत ही उज्जवल फल है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34, जूझना का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जूझना का जो पर्यायवाची नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है, तो जूझार जो है ये पर्यायवाची नहीं है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 35, किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है? तो इसमें अंधकार से जूझने में मनुष्य का मनुष्यत्व है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 36, गद्यांश की मूल संवेदना कौन सी है? गद्यांश की मूल संवेदना अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 37, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। यहाँ उपयुक्त शीर्षक की पहचान करनी है, चयन करना है, तो अंधकार से जूझने का संकल्प ही शीर्षक हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 38, अब यहाँ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 38, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 50% आरक्षण दिया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अब देखो यहाँ पर नहीं, इस चीज़ की जरूर ध्यान रखें, क्या पूछ रहा है जो सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, ये सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 41, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक लिखी थी वो रजनी कोठारी जी ने लिखी थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? जो अधिकतम समय लेता है वो बृहस्पति लेता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? पर्वत और घाटियां क्षैतिज संचलन से बनते हैं। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? जो भारत में अवस्थित नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो गोसाई थान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी त्रिविधा के अनुसार कोई देश निम्नलिखित में किस नीतिगत उद्देश्य के संयोजन को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है? तो जो नहीं प्राप्त कर सकता है वो मुक्त पूंजी, आवाजाही, निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 47,
मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार मुद्रा अवमूल्यन से व्यापार संतुलन में तभी सुधार होगा जब निर्यात और आयात की मूल्य लोच का योग क्या हो, एक से अधिक हो। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 48, श्वेत क्रांति का संबंध भारत में किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध भारत में दुग्ध उत्पादन से। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ का गठन 1927 में किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 50, बैंकिंग क्षेत्र में IFSC कोड कितने अंकों का होता है? IFSC कोड जो होता है वो 11 अंकों का होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 52, किस धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होता है। अब प्रश्न नंबर 53, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में लगता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 54, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? राई लोक नृत्य का जो संबंध है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 55, इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 56, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग हैकर्स अक्सर पासवर्ड चुराने के लिए करते हैं? तो उसे हम की लॉगर कहते हैं। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 57, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास के रचयिता कौन है? इस उपन्यास के रचयिता हरपन ली है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 58, कुख्यात आतंकवादी संगठन बोको हराम का संबंध मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश से है? बोको हराम का संबंध नाइजीरिया देश से है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59, चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी बाइटडांस द्वारा विकसित कौन सा लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया ऐप है जिसे सुरक्षा कारणों से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो भारत में जो प्रतिबंधित किया गया था वो टिकटॉक था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 61, भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? चीन की आधिकारिक मुद्रा जो है रेनमी है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 62, इटली की राजधानी कौन सी है? इटली की जो राजधानी है वो रोम है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 63, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 64, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय अर्धसैनिक बल BSF का पूर्ण रूप क्या है? BSF का जो पूर्ण रूप है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 65, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 66, भारत में शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में शांति काल के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह अशोक चक्र है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 67, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो यह जो परत पाई जाती है वह समता मंडल में पाई जाती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 68, बेसबॉल के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक समय में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 9 होती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, पुलिस स्टेशन में किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल
ऑफेंस की सूचना सबसे पहले दर्ज कराने के लिए दी जाने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का जो पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक या निरीक्षक की वर्दी के कंधे पर लगे स्टार्स के नीचे किन दो रंगों के रिबन पट्टी का उपयोग किया जाता है? वो जो रंग होते हैं वो लाल और नीले होते हैं। इस रंग की रिबन की पट्टी का उपयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को किस वर्ष अपनाया गया था? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था 1948 में। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 73, 9 जनवरी 2026 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करना था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 74, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब बैंड बेनी ने जीता था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, नवंबर 2025 में भारत के तड़ेपन में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने शपथ ग्रहण की थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।